हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर भारतीय इतिहास में बहुत एक महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि आज ही के दिन 2 अक्टूबर 1869 को हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और आज हम महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं। गांधी जी की आज पूरे देश में जो जयंती मनाई जा रही है, ये जयंती हम भारत में 150वीं जयंती के रूप में मनाने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम बात करते हैं कि उस ज़माने की जिस समय हमारा देश स्वतंत्र हो रहा था और स्वतंत्रता आंदोलन में किस प्रकार से हमारे जो राजनेताओं ने किस प्रकार से अपनी भूमिकाएं निभाई थी, और विशेषकर महात्मा गांधी ने किस प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, इस प्रकार के जो आंदोलन हुआ करते थे, उस आंदोलन में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाई थी और उन्होंने एक व्यक्ति के जीवन को किस प्रकार से जिया जाए। जो संस्कारों की जहाँ बात करते हैं कि सत्य और अहिंसा जैसे संस्कार जो महात्मा गांधी ने दिए थे, और आज के जीवन में देखते कि आज के वो वर्तमान संदर्भ में कितने प्रासंगिक हैं। हम कुछ ऐसे उदाहरण भी देख सकते हैं कि उस समय जो हमारे राजनेता हुआ करते थे, उस समय कितना एक संस्कार हुआ करता था और किस प्रकार से वो एक नई पीढ़ी के लिए एक अपना एक आइडेंटिटी पेश करते थे कि आने वाले भारत में जो आज़ाद भारत की जो सपने होंगे, वास्तव में वो सपने कितने साकार हो रहे हैं, क्या हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं। तो इस प्रकार से तो तमाम प्रश्न आज हमारे देश के ऊपर जो सामने देखने को ले रहा है। हम जहाँ लोकतंत्र की जहाँ बात करते हैं कि आज लोकतंत्र में क्या लोगों को वास्तविक अधिकार मिले हैं या नहीं मिले हैं। हम एक जहाँ वोट देने की जहाँ बात करते हैं कि संविधान के द्वारा हमें जो एक व्यक्ति एक मत देने का जो अधिकार मिला था, जिसमें किसी लोगों को इसमें कोई विशेष अधिकार नहीं था, तो उसमें आर्थिक चाहे भिन्नता हो या एक सामाजिक भिन्नता हो, सभी को समान दृष्टिकोण रखते हुए सभी व्यक्ति को एक समान रूप से एक राजनीतिक जो वोट देने का अधिकार मिला गया था। तो ये जो अधिकार मिला गया था, इस अधिकार के पीछे हमारी जो कितना हमने बहुत बड़ा एक संघर्ष झेला था। और आज देखते हैं कि आज जो राजनेता हैं वो राष्ट्र के प्रति कितना जिम्मेदार हैं, और पहले की जहाँ बात करते थे उस समय किस प्रकार की व्यवस्था है। जब एक मैं आपको वृत्तांत सुनाता हूँ कि आज़ादी के बाद में एक बार प्रोग्राम हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब समारोह समाप्त हुआ और समारोह समाप्त होने के बाद वो जा रहे थे, तब एक महिला आकर के उनका कुर्ता पकड़ती हैं और वो कहती हैं कि आज़ादी में हमें क्या मिला। तो पंडित नेहरू जी उत्तर देते हैं कि आपने जो ये मेरा कुर्ता पकड़कर जो मुझे प्रश्न पूछा है, ये अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है, यानी कि आपको बोलने का अधिकार मिला है, आपको प्रश्न पूछने का अधिकार मिला है। ये अधिकार हमें आज़ादी से पहले नहीं था। हम अटल बिहारी वाजपेयी की जहाँ बात करते हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी जब पहली बार सांसद चुने गए थे, तो वो लगातार लगभग 2 महीने तक पैदल ही एक संसद भवन में जाया करते थे। तो आप अंदाज़ लगाओ कि उस समय की किस प्रकार से लोग हुआ करते थे जो एक सादगीपूर्ण जीवन जीते थे, और गांधी जी के जो आदर्श थे उन आदर्श के अनुसार किस प्रकार से उसका पालन करते हैं। मैं एक वृत्तांत आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी आपके समक्ष इस अवसर पर रखता हूँ कि एक बार दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ पदाधिकारी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, तो उनके पीएम हाउस पे गए और उनको इन्विटेशन देने के गए, प्रोग्राम में आमंत्रित करने के लिए। तो नेहरू जी उन्हें मतलब बाहर तक छोड़ने के लिए, दरवाजे तक छोड़ने के लिए आए। तब विद्यार्थियों ने कहा सर आप जा सकते, हम चले जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, बात ये नहीं है कि उन्होंने कहा आपके दिमाग में ये हो कि एक देश का जो प्रधानमंत्री हैं उनमें भी कितना संस्कार है कि वो आपको आप एक अतिथि के रूप में हमारे घर आए और आप हम गेट तक छोड़ने के लिए आ रहे हैं, इसका मतलब ये संस्कार आप में भी विकसित हो। तो क्या हम वर्तमान में ये देखते हैं कि इस प्रकार के जो संस्कार हमें मिलते हैं, यहाँ कितनी आज की जो नेताओं में कितना इस प्रकार के क्या संस्कार हमें देखने को मिलते हैं जो उस ज़माने के देखने को मिलते हैं। मैं एक शास्त्री जी के बारे में भी एक बार वृत्तांत सुनाता हूँ कि एक बार स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हुए शहीदों के परिवारों के लिए तो सहायता के लिए एक कवि सम्मेलन रखा गया था, और उस कवि सम्मेलन में
उस समय शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो वो भी प्रोग्राम में शामिल थे। तो ऐसी स्थिति में जब प्रोग्राम चल रहा था, कवि महोदय अपना कवित्व सुना रहे थे और उस समय मंच पर बैठे हुए शास्त्री जी को चाय पीने की इच्छा हो गई और शास्त्री जी ने चाय वालों को बुला दिया कि भाई इधर भैया इधर आना, चाय पिलाना। तो जब ही वो चाय लेकर के शास्त्री जी के और आ रहा था, तो मतलब कवि ने स्पष्ट रूप से मना किया कि आप बीच में नहीं आओगे, ये प्रोग्राम डिस्टर्ब हो रहा है। इसलिए वो चाय वाला बिना चाय देकर वापस चले गए। लेकिन जब प्रोग्राम समाप्त होने के बाद में शास्त्री जी ने उस कवि महोदय को एक क्षमा याचना पत्र लिखा था कि मैंने आपके कार्यक्रम में विघ्न डाला, मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आप अंदाज लगाओ कि कितने उस समय के हमारे जो महान नेता हुआ करते थे और आज के ज़माने की जहाँ बात करते हैं, तो उसमें कितना एक अंतर आ गया है। जो किस प्रकार से जो उन लोगों के जो आदर्श थे कितने आज भी प्रासंगिक हैं। जहाँ आज पूरा विश्व पिछले लगभग 6-7 महीनों से ये कोरोना जैसी महामारी कोविड-19 के चपेट में आया हुआ है और आज हम कई अधिकारों से वंचित हो जा रहे हैं। कई प्रकार से आवागमन पर भी प्रतिबंध लगाए गए थे और इस प्रकार से तो उस समय जो महात्मा गांधी जी ने जो स्वस्थ तन और स्वस्थ मन की जो बात की थी, उन्होंने कहा था कि हमारा जो स्वस्थ तन और हमारा जो मन मस्तिष्क है वो भी एक स्वस्थ होना चाहिए। और उन्होंने यहाँ तक भी कहा था कि जो हमारे जो साधन और साध्य हो, साधन और साधन दोनों ही हमारे पवित्र होने चाहिए। क्या आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि आज हमारे कर्म के जो साधन और साध्य हैं वो कितने पवित्र हैं। तो उस समय जो उन्होंने बात रखी थी, तो आज भी इनकी जो बताई गई जो बातें आज भी राष्ट्र के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। और महिला सुरक्षा को लेकर आज हम देखते हैं कि आज हमारे देश में हम कई प्रकार के ऐसे जघन्य जो अपराध है जो आज सामने आ रहे हैं और विशेषकर महिलाओं की प्रति जो हमारी हिंसा बढ़ रही है। हाल ही में जो घटनाएं हम जैसे अभी हाथरस में जो घटना हुई थी, एक बालिका के साथ में जो सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद में उसे मतलब फिर पुलिस का वो उसकी मृत्यु होने के बाद में रातों रात पुलिस कार्रवाई द्वारा उसको दफना भी किया गया था। तो इस प्रकार के हम देखते हैं कि क्या वास्तव में हमारी सरकारें कितनी जिम्मेदार है या हम एक स्वस्थ लोकतंत्र में कितना विश्वास करें। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उस समय जो गांधी जी ने कहा था महिला सुरक्षा को लेकर के कि भारत सही मायने में आज़ाद तब होगा जब महिलाएं आधी रात को सड़कों पर बेखौफ होकर घूम सकती हैं। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि उस समय जो उन्होंने कहा था कि मतलब एक स्वतंत्र भारत जिसमें नारी और नर का भेदभाव नहीं होगा और बिल्कुल जो अधिकार एक पुरुष को मिलेगा वही अधिकार एक महिला को भी एक स्वतंत्र तरीके से जीवन जीने का जो अधिकार मिले। तो इस टाइप की जो उस समय उनके आदर्श थे, संस्कार थे, जो हमें किस प्रकार से प्रेरित करते हैं। और आज हम उनकी 150वीं जयंती मना रहे हैं और हम उनके आदर्शों की जो बात कर रहे हैं कि वास्तव में क्या हम उनके आदर्शों पर उनके आदर्शों का कितना पालन करें। उन्होंने जो हमें सत्य और अहिंसा के जो एक मापदंड तय किए थे, वो सत्य और अहिंसा के जो हमें एक बहुत बड़े हथियार दिए थे, क्या हम उसका पालन कर रहे हैं, यानी व्यक्तिगत जीवन में या सार्वजनिक जीवन में उसका हम कितना पालन करें। इस विषय पर हमें पुनः सोचना विचार करना होगा। गांधी जी ने धर्म के बारे में भी कहा था कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन है। यानी कि उन्होंने कहा था कि सत्य और अहिंसा का जो मंत्र है, उस सत्य और अहिंसा के मंत्र पे इन्होंने भारत को एक अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाने भी इन्होंने कहा था कि उन्होंने हथियार को महत्व नहीं लिया था। उन्होंने कहा था कि हम अहिंसा के बल पर राष्ट्र को एक आज़ाद करवा देंगे। तो इस प्रकार से हम आज ये इनकी जो जयंती मनाने जा रहे हैं, तो हम एक संकल्प लें कि इस प्रकार की जो एक कोरोना जैसी महामारी हमारे देश में चल रही हैं, इससे हमें किस प्रकार से मुकाबला करना है। नो मास्क नो एंट्री, या हम कहीं बिना मास्क में हम कहीं प्रवेश नहीं करें। इस प्रकार से हम स्वयं को कितना सुरक्षित रख सकते हैं। अगर इस प्रकार की जो महामारी है, अगर इस महामारी में आपने स्वयं को बचा लिया तो आप स्वयं के साथ में अपने परिवार को बचा लोगे, परिवार के साथ में समाज, गांव, शहर, देश सबको बचा लोगे। तो इस प्रकार की हमें किस प्रकार से उनकी जो बताए गए एक स्वास्थ्य के प्रति कितना हमें गंभीरता से एक चिंतन करना है। आज हम इस कोविड-19 की वजह से हम कई प्रकार के हम जैसे जहाँ कॉलेजों की बात करते हैं, तो आज भी कॉलेजों में हम लोग फिजिकल रूप से विद्यार्थी जा नहीं रहे हैं
और उनकी क्लासें भी ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से उनको एक गाइडेंस जो मिल रहा है। आज जगह जगह पर गांधी दर्शन पर कई वेबिनार आयोजित किए जा रहे हैं और वार्ताएं और संगोष्ठी आयोजित की जा रही हैं। स्वास्थ्य के प्रति किस प्रकार से जागरूक रहना है, या गांधी जी ने उस समय जो स्वास्थ्य के प्रति किस प्रकार से नुस्खे बताए थे, तो किस प्रकार से हमें उनका पालन करना है, ये तमाम प्रकार की जो बातें हैं, हम सच्चे अर्थों में गांधी जी का जन्म दिवस तभी मना पाएंगे जब उनके बताए गए हम रास्ते पे चलेंगे। हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि आज से 150 साल पहले जिस व्यक्ति ने इस धरती पर जन्म लिया था, तो उसमें क्या खासियत थी कि आज भी पूरा विश्व उनको याद करता है। जगह जगह पे उनकी जो मूर्तियाँ लगी हुई हैं, आज उनके आदर्शों पर चलने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है या प्रेरित किया जाता है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो हमारे महापुरुष हुए हैं, उन महापुरुषों के द्वारा बताए गए जो रास्ते पर हम कितना चलते हैं, तो हम एक स्वतंत्र भारत में जो नागरिक हैं, हम लोकतंत्र में कितना विश्वास करते हैं, हमें सभी लोगों के अधिकारों के प्रति हम कितना जागरूक हैं, और विशेषकर हम महिलाओं के प्रति महिलाओं के अधिकारों के प्रति कितना जागरूक हैं। तो इस प्रकार से हम दृढ़ संकल्प लें कि हम स्वयं को ही इस जैसी महामारी से बचाएंगे, और हम स्वयं के साथ साथ में हम दूसरों को भी इस प्रकार की महामारी के चपेट में आने से रोकने का प्रयास करेंगे। तो नो मास्क वाली जो मैंने बात कही है कि तो इस प्रकार से विद्यार्थी भी ध्यान दें, और जो व्यक्ति इस मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जहाँ तक जिस तक ये संदेश पहुँच रहा है, वो भी इन चीज़ों पर ध्यान दें कि जो हमारे महापुरुषों ने किस प्रकार से जो आदर्श हमें बताए थे, और इस आदर्शों को किस प्रकार से हमें उनके संस्कारों को एक पीढ़ी दर पीढ़ी आगे से आगे बढ़ाना है जिससे कि हमारा जो भारत है वो सशक्त और समृद्ध भारत बन सके, और पुनः हम एक स्वस्थ भारत में लौट सके, और हमारे समस्त प्रकार के जो पहले की जो स्थिति थी, हमारा जो वातावरण शुद्ध वातावरण था, हम स्वस्थ पर्यावरण में जो जी रहे थे, हम पुनः एक कोरोना जैसी महामारी से लड़कर के पुनः वापस एक वास्तविक धरातल में आ जाए, ऐसी मेरी कामनाएं। मैं पुनः सभी विद्यार्थियों को एवं उनके अभिभावकों को गांधी जयंती पर सभी को नमस्कार करता हूं, और गांधी जी और शास्त्री जी को मैं पुनः सशक्त नमन करता हूं, और आपसे भी अपेक्षा करता हूं कि उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर आप चले, जिससे कि हमारा राष्ट्र भारत एक महान पंक्ति में खड़ा रह सके। धन्यवाद।